दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। बागेश्वर धाम सरकार और प्रीतम लोधी आमने सामने हैं। प्रीतम लोधी के समर्थक बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ में उल्टी सीधी पोस्टर लिख रहे हैं, अलग गलत तरह की फोटोएं वायरल कर रहे हैं। तो वहीं प्रीतम लोधी भी अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और जबरदस्त विरोध बागेश्वर धाम सरकार का कर रहे हैं। प्रीतम लोधी ने जिस प्रकार से संत समाज और ब्राह्मण समाज के खिलाफ में बोला, उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार ने दिल्ली में प्रीतम लोधी के खिलाफ बोला और ये तक कह दिया कि मसल डालेंगे। तो अब प्रीतम लोधी ये कह रहे हैं कि मेरे सामने आ जाएंगे तो पेशाब कर देंगे। इस प्रकार के शब्द प्रीतम लोधी की तरफ से बोले जा रहे हैं। शब्दावली की जो मर्यादा है वो पूरी तरीके से तोड़ दी जा रही है। चाहे दोनों तरफ की बात करी जाए, जो बागेश्वर धाम सरकार का जो बयान मसलने वाला था, ठटरी के बरे वाला, इन सबको अब वो कहेंगे उसका मुद्दा बनाया गया है और अब उस पर वो विरोध कर रहे हैं। प्रीतम लोधी की नुकसान की बात करें या प्रीतम लोधी की राजनीति की बात करें तो प्रीतम लोधी पर इस समय 43 मुकदमे दर्ज हैं और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त किए हुए थे। सवाल तो एक खड़े होते कि जितने मुकदमे प्रीतम लोधी पर दर्ज थे वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी बने रहे और वो प्रत्याशी भी पिछोड़ से बनाए गए। उमा भारती के करीबी माने जाते हैं। बुंदेलखंड में उमा भारती लोधी समाज की तरफ से कहेंगे सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करती हैं और उमा भारती लोधी समाज की सबसे बड़े नेता के तौर पर देखी भी जाती हैं। ऐसे में प्रीतम लोधी जिस प्रकार से संत समाज पर बोल रहे हैं उस पर अभी तक उमा भारती की तरफ से कोई शब्दावली या कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, वरना हर मुद्दे पर मीडिया के सामने सबसे पहले अवतरित होती हैं उमा भारती और अपनी बात रखती हैं। लेकिन ना तो किसी पत्रकार ने इतना प्रयास किया और ना ही उमा भारती ने अभी तक कोई बात बोली है कि आपके करीबी प्रीतम लोधी इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग क्यों कर रहे हैं, वो भी उस समय जब आप खुद एक संत हैं और आपने सनातन धर्म के लिए भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर किस प्रकार से जंग लड़ी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन उमा भारती की खामोशी उन पर अब सवाल खड़े कर रही है कि अपने करीबी व्यक्ति को क्या उमा भारती संरक्षण दे रही थी। और जिस प्रकार से प्रीतम लोधी जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, खासतौर से ग्वालियर और पिछोर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और भी आसपास के जिलों में, मध्य प्रदेश के जिलों में वो जा रहे हैं, इससे सवाल तो एक खड़ा होता है कि कोई ना कोई उनके लिए संरक्षण दे रहा है। और संरक्षण के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार जो है, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं अभी खामोश हैं। जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा, BD शर्मा के मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और पुतला भी फूका गया है, उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि नियम कायदे कानून की जो दोहाई अभी तक प्रीतम लोधी दे रहे हैं वो उस नियम कायदे कानून के तहत क्या मध्य प्रदेश में कार्रवाई भी होती हुई नजर आएंगी। प्रीतम लोधी की गिरफ्तारी को लेकर भी मांग उठ रही है। जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में उन्होंने अपशब्द बोले हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ महिलाएं लगातार ये कह रही हैं कि क्या महिलाएं इतनी जानती नहीं है कि उन्हें कथा सुनने के लिए जाना है, क्या उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और जिस प्रकार से महिलाओं पर बात रखते हुए उन्होंने संत समाज को बीच में कहेंगे घेरने की कोशिश की है, उस पर भी नाराजगी जताई है। सभी जाति सभी धर्म में कथावाचक होते हैं, तो क्या सभी जाति और सभी धर्म के कथावाचक इसी प्रकार से हैं? इस प्रकार के सवाल अब आम आदमी कर रहा है, आम जनता कर रही है। और अभी तक प्रीतम लोधी के ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो कार्रवाइयाँ देखने को नहीं मिली हैं, ना ही गिरफ्तारी और ना ही उमा भारती बोली हैं। देखते हैं उमा भारती की खामोशी कब तक चलती है, उमा भारती कब तक शांत रहती हैं, या फिर ऐसी बात हो जाए कि आपसी रिश्तेदारी के चक्कर में ये सब बातें अभी तक शांत पड़ी हुई हैं। लेकिन उमा भारती की खामोशी कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति में नुकसानदायक होने वाली है, क्योंकि सीधे सीधे जो कहेंगे ब्राह्मण समाज है या फिर बागेश्वर धाम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब प्रीतम लोधी के विरोध में खुलकर सामने आना, प्रीतम लोधी के समर्थक बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ में खुलकर विरोध में आना, उल्टे सीधे शब्दावली का उपयोग भी कर रहे हैं। तो टकरार की स्थिति लगातार बढ़ रही है और प्रीतम लोधी रुकने वाले नहीं है। खुलेआम अब बदतमीजी की उन्होंने भी हदें पार कर दी हैं और उल्टे सीधे बयानबाजी वो भी करना आरंभ कर दी है। टाइगर चंबल से क्षेत्र के माने जाते, टाइगर माने जाते हैं। अब टाइगर है कि क्या है अभी तो पता नहीं, लेकिन जनता को अपने ही पैसों से डीजल पेट्रोल डलाकर एकजुट तो वो कर रहे हैं। ये सब सुनने में आ रहा है, तमाम ऑडियो वायरल भी हो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो भी होगा आपके बीच में हम जरूर लेकर आएंगे। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।